7वीं शताब्दी तक राजस्थान में अनेक राजपूत राजवंशों का उदय हो चुका था। इनमें प्रमुख राजवंश गहलोत, चौहान, भाटी, परमार, सोलंकी, तंवर और राठौड़ आदि थे। इन वंशों की राजधानियां सुदृढ़ दुर्गों में थी। इनमें से एक नागौर का किला है जिसे इक्ष्वाकु नाग के वंशजों ने बनवाया था। राजस्थान का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में नागवंशीय राजपूतों के अधीन था। नाग जाति महाभारत काल से भी कई हजार साल पुरानी है। नागौर दुर्ग का जिक्र महाभारत काल के समय से है। उस समय नागौर को अहिछत्रपुर नाम से जाना जाता था, जिसे जांगल जनपद की राजधानी माना जाता था। कहा जाता है कि इस किले को अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य को उपहार में दिया था। इस किले को सर्वप्रथम नागवंशी राजा ने मिट्टी से बनवाया था, लेकिन 11वीं शताब्दी में पृथ्वीराज के सामंत कैम्बास ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया, जो बाद में 16वीं शताब्दी में ईंट व पत्थरों में चुनवाया गया। इस किले के अंतिम राजा बख्त सिंह थे। राजस्थान के अन्य दुर्गों की तरह नागौर किले को पहाड़ी पर नहीं, बल्कि साधारण ऊंचाई के समतल भाग पर बनाया गया है। भूमि पर निर्मित दूसरा ऐसा कोई दुर्ग नहीं है जो दृढ़ता में नागौर का मुकाबला कर सके। केंद्रीय स्थान पर स्थित होने के कारण इस दुर्ग पर निरंतर हमले होते रहे। यहाँ नागवंशीय क्षत्रियों ने करीब 2000 वर्षों तक शासन किया। उन्हें आगे चलकर परमारों ने निकाल दिया। इस किले की बनावट इस तरह की गई है कि कोई दुश्मन अगर हमला कर दे तो वह इस पर जल्दी जीत हासिल नहीं कर सकता। ये किला मिट्टी से बनाया गया है, इसलिए दुश्मनों के तोप के गोले इस किले पर ज्यादा नुकसान नहीं कर सकते। इस किलों को कई अन्य नामों जैसे नागना दुर्ग, नाग दुर्ग और अहिछत्रपुर नामों से पहचाना जाता है। नागौर किले में खूबसूरत महल छत्रिया, रानी महल, शीश महल, बादल महल की शानदार बनावट के कारण ये किला विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाभारत काल में नागू तथा कुरुवंशी आर्यों के बीच राजनीतिक सत्ता को लेकर विराट संघर्ष हुआ, जिसके चलते बहुत से लोग नागू को आर्यों से अलग जाति मानने लगे। महाभारत काल के जन्मेजय यज्ञ के बाद ही नागू की बहुत क्षति हुई, किंतु कालांतर में नागू का एक बार फिर से अभ्युदय हुआ, जो मगध के गुप्त वंश के उदय होने तक चलता रहा। गुप्तों ने नागौर को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद नाग छोटे छोटे राजाओं के रूप में राज्य करने लगे। वर्तमान नागौर भी उन्हीं नागों की एक राजधानी थी। नागौर का किला जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। बरसों पहले भी पूरे किले के पानी को एक स्थान पर संग्रहित कर रखे जाने की व्यवस्था थी। किले की मोटी मोटी प्राचीरों के ऊपर इस प्रकार नालियों का निर्माण किया गया था कि सारा पानी बहकर एक के बाद एक कुएंनुमा खड्डों से होता हुआ बावड़ियों में पहुंच जाता था। पूरे महल में जल प्रबंधन इस प्रकार था कि फाउंटेन भी पानी से एक्टिवेट होते और उनका पानी भी बहकर वापस बावड़ियों में चला जाता। इसी प्रकार महल के विभिन्न भागों में पानी की आपूर्ति भी इन्हीं बावड़ियों से होती थी। निकटवर्ती चेनार गांव के शक्कर तालाब से पत्थर की नालियों से किले में पीने का पानी पहुंचाया जाता था। इसके अवशेष आज भी मौजूद है। अकबर के नागौर प्रवास के दौरान किले में उनके लिए एक महल का निर्माण करवाया गया, जिसे अकबरी महल भी कहा जाता है। इसके अलावा महल में रानियों के लिए विशाल स्नानागार व उनमें भित्ति चित्र भी देखते ही बनते हैं। दीपक महल में राजा महाराजा के समय में होने वाले आयोजनों में रोशनी की व्यवस्था के लिए सैकड़ों दीपक जलाए जाते थे। दीपक जलाए जाने के सूबत आज भी महल में मौजूद है। नागौर का मुख्य द्वार बड़ा भव्य है। इस द्वार पर विशाल लोहे के सीकचों वाले फाटक लगे हुए हैं। दरवाजे के दोनों ओर विशाल बुर्ज और धनुषाकार शीर्ष भाग पर 3 द्वारों वाले झरोखे बने हुए हैं। यहाँ से आगे किले का दूसरा विशाल दरवाजा है। उसके बाद 60 डिग्री का कोण बनाता तीसरा विशाल दरवाजा है। इन दोनों दरवाजों के बीच का भाग धूधस कहलाता है। नागौर दुर्ग का धूधस वस्तु निर्माण का उत्कृष्ट नमूना है। प्रथम प्राचीर पंक्ति किले के प्रथम द्वार से ही दोनों ओर घूम जाती है। अत्यधिक मोटी और ऊंची इस 5000 फुट लंबी दीवार में 28 विशाल बुर्ज बने हुए हैं। किले का परकोटा दोहरा बना है। एक गहरी जलपूर्ण खाई प्रथम प्राचीर के चारों ओर बनी हुई थी। महाराजा कुंभा ने एक बार इस खाई को पाट दिया था, पर इसे पुनः ठीक करवा दिया गया। प्राचीरों के चारों कोनों पर बने बुर्जों की ऊंचाई 150 फुट के लगभग है। तीसरे परकोटे को पार करने पर किले का अंत भाग आ जाता है। किले के दक्षिण भाग में एक मस्जिद है।
इस मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। केंद्रीय स्थल पर होने के कारण इस दुर्ग को बार बार मुगलों के आक्रमण का शिकार होना पड़ा। सन 1399 ईशून्य में मंडोर के राव चोड़ा ने इस पर अधिकार कर लिया। महाराणा कुंभा ने भी 2 बार नागौर पर बड़े जबरदस्त आक्रमण किए थे। कुंभा के आक्रमण सफल रहे एन इस दुर्ग पर इनका अधिकार हो गया। मारवाड़ के शासक बख्त सिंह के समय इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया गया। उन्होंने किले की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। मराठों ने भी इसी दुर्ग पर कई आक्रमण किए। महाराणा विजय सिंह को मराठों के हमले से बचने के लिए कई माह तक दुर्ग में रहना पड़ा था। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी। कृपया हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें।